खैर ये तो आपा गलत कर रही हैं। माँ की गलती की सजा हम सबको क्यों दे रही हैं? माँ हमने सारी जिंदगी मुझे बेइज्जत होते देखा है, अब उसे मौका मिला है तो वो भी बदला ले रही है। इसमें अब मेरा क्या कसूर? तो अम्मी, माहम ने क्या अपनी बेटी से भी आपका बदला लिया था? हाँ, ये बात ठीक नहीं है। बेटियों की वजह से तुम्हारे बाबा ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैंने बेटियों को नहीं छोड़ा। ये होती है माँ। मैं जानती हूँ कि तुम अमल को बहुत अच्छे से संभाल लोगी, लेकिन तुम पे रोज एक कयामत गुजरेगी। खैर, तुम परेशान मत हो, जो हुआ सो हुआ। अल्लाह बेहतर करेगा, ठीक है? अच्छा अम्मी, रिता से तो बात करा दें मेरी। रिदा रिदा बेटा सो रही है, इसकी तबीयत अच्छी नहीं है। दिन ब दिन बहुत कमजोर हो रही है मेरी बच्ची, इसके लिए दुआ करो। अम्मी, जब भी उठे मेरी बात जरूर करा दीजिएगा। हाँ, उठती है तो मैं उससे बात कराती हूँ उसके फोन पे, ठीक है? खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। तुम्हें मना किया था ना, डैड के सामने मत आया करो। समझ नहीं आती तुम? I'm sorry डैड, मुझे नहीं पता था कि अभी तक यहाँ पर मौजूद हो। आइंदा ऐसा नहीं होगा। सुना नहीं तुमने? जाओ ना यहाँ से, इतनी ढीठ क्यों हो तुम? जाओ। तमीज से बात करो। और क्यों जाऊं मैं यहाँ से? ये मेरा भी घर है, समझे? आज नीचे मान। जज्बात में इंसान को इतना कमजोर नहीं हो जाना चाहिए कि एक औरत पे हाथ उठा ले। मुझे भूख नहीं है बेटा, मैं जरा बाहर लॉन में टहल रहा हूँ। ये लें गर्मा गर्म रोटी।
क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। लेकिन क्यों? क्या बात है? ये जब तक यहाँ है मैं खाना नहीं खा सकती। तुम बैठो यहाँ पे। तुम्हें इससे क्या तकलीफ है? तुम बीच में मत बोलो, समझी? क्यों ना बोलूं, बहन है मेरी। रिदा चुप करो तुम। मुझे क्यों चुप करा रही है? गलत बात ये कर रही है। मैं हूं ना फैसला करने के लिए। क्या बात है, क्या हुआ? कुछ नहीं, 3 दिन से बहुत डिप्रेशन हो रहा है मुझे। जब भी इसकी शक्ल देखती हूँ सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं। खाना नहीं खा सकती इसके साथ। क्या बंदा इसको बोले तुम डालो अपने लिए खाना। चुप करो रिदा, तुम्हें नहीं पता। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि अपनी नापसंदीदा शख्सियत को देखकर कैसा महसूस होता है। अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। खाना लो और जाके उसको देकर आओ। अमल अभी सोई है, पता नहीं क्यों आज बहुत बेचैन सी थी। आप थोड़ी देर बाद मिल लीजिएगा उससे। ये रिदा ने कुछ पार्सल्स भिजवाए तुम्हारे लिए, मैंने सोचा तुम्हें अभी दे दूं। आप मेरे लिए सोचना छोड़ दें। मैं जानती हूँ कि हमारा निकाह एक समझौता है। आपको मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जानता हूँ मेरे सोचने या ना सोचने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्क वहां पड़ता है जहां कोई एक्सपेक्टेशंस हो। आप फिक्र ना करें, मैंने आपसे कोई तवक्को नहीं लगाई। मैं अपनी औकात जानती हूँ। मेरे लिए भी ये निकाह एक समझौता ही है, लेकिन दुनिया की नजरों में तुम इस घर की बहू हो। और ये रिदा ने भेजे हैं। पप्पू को पता चला कि मैंने रिदा के तोहफे रखे हैं तो वो बहुत नाराज होंगी। तुम फिक्र ना करो, मैं उनसे बात कर लूंगा। मैंने कहा ना, अमल सो रही है। मेरी जिंदगी में अब सिर्फ एक खुशी है, और वो है मेरी बेटी के करीब होने का एहसास। मुझे इस खुशी से दूर मत करो।
अस्सलाम वालेकुम दुल्हन साहिबा, कपड़े मिल गए आपको? जी मिल गए। क्या जरूरत थी इतने सारे कपड़े भेजने की? जरूरत तो थी, क्योंकि दावर के सामने तुम वही 3 रंग के कपड़े पहन के फिरती रहोगी और उससे कहोगी भी नहीं कि मुझे नए कपड़े लेकर दे, है ना? अच्छा, मेरी वजह से तुम्हारी शादी इमरजेंसी में हुई ना, तो मैंने सोचा कि बराए मेहरबानी आप कम सोचा करें, बहुत सोच लिया आपने। ठीक है, अच्छा बताओ ना, कपड़े अच्छे लगे, कलर्स ठीक है? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बस तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ। हाँ नवेरा, हो जाऊंगी ठीक है इंशाल्लाह, लौट आऊंगी जिंदगी की तरफ। बेगम साहिबा, आपने बुलाया? हाँ, ये नवेरा बच्ची का ख्याल कैसे रखती है, जरा उस पर नजर रखना। देखो, सौतेली माँ सौतेली ही होती है, उसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए तुमने ध्यान रखना है। आप नवेरा बीबी की बात कर रही हैं? क्या बेवकूफ़ी के सवाल करूँ, और किसकी बात करूंगी मैं? अरे बेगम साहिबा, वो तो फरिश्ता है, बच्ची का ऐसे ख्याल रखती है कि मत पूछें। अपने हाथ से कपड़े धोती है, ठीक टाइम पर दूध पिलाना, डायपर बदलना और सुलाना, ऐसा लगता है कि सगी माँ हो। अच्छा खैर, जो तुमसे कह रही हूँ तुम वो जरूर करो। वो तो जैसे भी रखती है मैं समझ गई, लेकिन तुम अपना काम ध्यान से करो और उस पर नजर रखो। बेगम साहिबा, मैं शुरू से ही इनको जानती हूँ, नवेरा बीबी में बड़ा सब्र और बड़ी बर्दाश्त है। मतलब? जानती तो हैं आप, शुरू से ही इनको ऐसा रखा गया है, माँ का ख्याल रखना, बहनों का ख्याल रखना, सारी जिम्मेदारी आपकी भाभी ने इन पे सौंप रखी थी। अब देखें, यही तो चीज़ इनके काम आ रही है। अमल बेबी को इतना प्यार करती हैं, बल्कि माँओं से भी बढ़कर प्यार करती हैं। अच्छा बस, एक छोटी सी बात क्या कि तुम तो तकरीर लंबी करके बैठ गई। मैं कह रही हूं कि नवेरा बच्ची का ख्याल रखती है, वो ठीक है, लेकिन तुम उस पर नजर रखोगी और जो बात भी होगी वो मुझे बताओगी, समझी? जाओ। हेलो, आज खाना जल्दी तैयार हो गया। गुड गुड प्रोग्रेस। हम लंदन कब जाएंगे? चले जाएंगे। लेकिन कब? तुम्हें यहां से भागने की इतनी जल्दी क्यों है? भागने की जल्दी नहीं है, मैं बस ये सोच रही थी कि तुम्हारा काम इफेक्ट हो रहा होगा वहां पे। बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हो रहा। क्या मतलब, तुमने वहां पे लोग रखे हुए हैं? कोई लोग नहीं है। तो फिर काम कैसे चल रहा है? काम है ही नहीं तो चलेगा कैसे? तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारा वहां पे बिजनेस है। था, मगर फेल हो गया, क्योंकि तुमने मुझे जब धोखा दिया तो मैं डिप्रेशन में चला गया था, मैनेज नहीं कर पाया। बहुत नुकसान हुआ मेरा सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हें पता, कई दिन तक तो मेरा इलाज चलता रहा। तुम डिप्रेशन के मरीज हो?
तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम तो कह रहे थे कि तुम यहाँ लड़कियां देखने के लिए आए हो शादी के लिए, और क्या है ये सब? हाँ तो ठीक ही तो कहा था। डैड को लग रहा था कि अगर मेरी शादी हो गई तो मैं शायद इस डिप्रेशन से निकल जाऊं। हालांकि मैंने उन्हें समझाया भी कि शादी ज़हनी मर्ज का इलाज नहीं होती। वो लड़कियां दिखाए जा रहे थे, मैं रिजेक्ट किए जा रहा था कि फिर आपकी कॉल आ गई। और फिर तुम मुझसे बात करने लगे? हाँ, क्योंकि तुमने रिदा का जिक्र कर दिया और उस जिक्र से मुझे मेरी मामा याद आ गई। उनका दुख, उनका इस दुनिया से चले जाना, सब कुछ। खैर, उस चक्कर में मैंने तुमसे चंद दिन बात की, लेकिन तुम तो चिपक ही गई यार। और मुझे लगा कि तुम्हें मेरी फिक्र है। I was just being nice। जैसे तुम मेरे प्यार का अंदाज समझ बैठी थी, वो तबस्सुम, वो तकल्लुम मेरी आदत है। हालांकि मैंने तो तुम्हें मोहलत भी दी थी कि शादी करने से पहले सोच लो, लेकिन तुम बज़िद रही। अब जब तुम इतना इंसिस्ट कर रही थी तो मुझे शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट डैड बिल्कुल ठीक थे। शादी करके मैं एक्चुअली डिप्रेशन से निकल गया। जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने कई दिन से मेडिसिन भी नहीं ली। तो खाना आई गेस ठंडा हो रहा होगा, मैं खाना खा कर आता हूँ। ऑलराइट, टेक केयर। डैड, खाना रेडी है, आ जाएं। क्या हो गया, इतनी जल्दी कैसी है? खाना तो आराम से खा लो। अभी नवेरा देख रही है अमल को। तुम्हें उसके पास जाने की बेचैनी है? एक्चुअली हम दोनों सारा दिन हॉस्पिटल में होते हैं और नवेरा बेचारी पूरा दिन अमल को संभालती है। उस बेचारी को कम से कम एक वक्त तो ढंग से खाना खाने का मौका मिलना चाहिए। ढंग से तो खाना खाना ही चाहिए, तुम्हें भी। मैं तो ठीक से खा रहा हूँ। एक्चुअली मुझे अमल के पास जाने की जल्दी भी है। नसरीन, नसरीन, जी साहब। जाके नवेरा बीबी से कहें कि आके खाना खा ले। जी अच्छा। अच्छा सुनो, एक आध चीज छोड़ दो, बाकी सब ले जाओ। अच्छा नहीं। अरे नहीं, सब कुछ रहने दो, फिर नवेरा ने खाना खाना है। How was the day? Good, but hectic. जी, बुलाया? आओ खाना खा लो। आराम से बैठ के खाना खाओ, अम्मी थोड़ी देर में चली जाएंगी। क्या मतलब? इसने कुछ कहा है मेरे बारे में? ये कह रही थी कि इससे आपके सामने ठीक से खाना नहीं खाया जाता। पुप्पो के सामने खाना खाने से तो बहुत घबराहट होती है, लेकिन बड़े बड़े फैसले करते हुए डर नहीं लगता। स्ट्रेंज। खैर, तुम चले जाओ अमल के पास, वो अकेली होगी, अभी आ गई नहीं। हाँ, नसरीन, आओ। ये सब उठा लो और किचन में ले जाओ। जिसे खाना खाना है वो किचन में जाके खा ले। भैया आज खाना बड़ा मजेदार पकाया आपने।
खाना तो मैंने रोज जैसा ही बनाया है, पर तारीफ आज पहली मर्तबा कर रहे हो तुम। ये बात भाई क्या बनाया आप लोगों ने आज? आप बैठे। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठे ना। नहीं, आप यहाँ आराम से बैठ के खाना खाएं, हम लोग बाद में खा लेंगे। नहीं नहीं, हम साथ बैठ के खाना खाएंगे। क्या बनाया आप लोगों ने अपने लिए? बीबी जी आलू मटर है, लेकिन मैं आपको मुलाजमों वाला खाना नहीं, हरगिज नहीं खाने दूंगा। अरे मुलाजमों वाला खाना क्या होता है? खाना तो खाना होता है ना। लेकिन हमारी तो नौकरी चली जाएगी ना बीबी जी। और अगर आपकी डॉक्टर साहिबा ने मुझे घर से निकाल दिया तो? अगर ऐसा हुआ ना तो बिल्कुल आप फिक्र ना करें, मैं आपको अपने घर में रखूंगी, अपने साथ। आपके घर जाकर क्यों रहेंगी? इनके अम्मी पापा का घर भी तो है, वहां जाकर रहेंगी। अकेली कैसे रहेंगी वहाँ पर ये? हाँ तो तुम जाकर वहां रह लेना। हाँ, मैं अपने 5 बच्चों के साथ इनके घर चली जाऊँ ताकि मेरे बच्चे इनके घर की सारी चीजें तोड़ दें। हाँ तो फिर ये कैसे रहे आपके 5 बच्चों के साथ? वो छत वाला कमरा है ना, मैं अपने बच्चों को उनके अब्बा के साथ वहीं बंद कर दूंगी। वैसे करना तो उनके साथ यही चाहिए, इसी काबिल हैं हम। बस मेरे बच्चों के पीछे पड़ जाना। साफ करवा के ऊपर भिजवा दें। बेटे कुछ बात करनी है। बैठ जाओ ना। बैठो भाई। मम्मी के सामने नर्वस क्यों हो जाती है? नहीं तो। अभी बैठने से पहले तुमने अम्मी की तरफ देखा। क्यों इसके पीछे पड़े हो? उसे आराम से रहने दो। मैं इसके पीछे नहीं पड़ा बाब। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस घर में इतनी अंडर कॉन्फिडेंट क्यों रहती है। इसका अपना घर है। आखिर अमल की खाला है और अब तो माँ है उसकी। तुम समझ रहे हो कि इसका ये बिहेवियर मेरी वजह से है? बोलो तो, बताओ। बोलती क्यों नहीं? मैंने क्या किया? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो ये सब अपनी मर्जी से। नहीं भाई, अब तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ। मेरे साथ ही रहना अब तुम। नहीं पप्पू, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। नहीं, मैं समझती हूँ कि तुम्हें मेरे साथ ही रहना चाहिए ताकि मेरे बेटे को तसल्ली हो जाए। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये इस घर में इस घर के फर्द की तरह रहे। तुमने इससे पूछा है कि ये क्या चाहती है? मुझे यकीन है कि कम से कम ये बर्ताव नहीं चाहती जो इसके साथ हो रहा है। क्या बर्ताव किया मैंने इसके साथ? बताओ ना, बोलती क्यों नहीं हो? तुमने इसका कमरा देखा था इसके घर में? भाई ये लोग इसी तरह रहने की आदी हैं। और ये भी याद रखना, महम में और इसमें बहुत फर्क है। मैं जानता हूं दोनों में बहुत फर्क है। ये आधी रात को टहलकर मेरी बेटी को सुलाती है, उसके डायपर चेंज करती है, उसे सीने से लगाकर प्यार करती है। और इस सब के लिए मेरे दिल में इसकी बहुत इज्जत है।
नवेरा, तुम अमल के साथ मेरे रूम में शिफ्ट हो जाओ, मैं नीचे शिफ्ट हो जाऊंगा। दावर क्या हो गया? इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हो तुम? इसमें इशू वाली कौन सी बात है? घर में इतने कमरे हैं। अगर अमल के कमरे में नवेरा के लिए बेड नहीं लग सकता तो ठीक है, ये दोनों मेरे रूम में शिफ्ट हो जाए। लेकिन जिस तरह ये सिस्टम चल रहा है ऐसे नहीं चलेगा। ना मुलाजमों की तरह ये जमीन पर सोएगी और ना ही किचन में खाना खाएगी। सुन लो नवेरा, तुम और अमल आज से मेरे रूम में रहोगे और मैं गेस्ट रूम में, एंड दैट्स इट। साहब, आपके नए कमरे की सफाई कर दिए। अब आप बताएं और क्या करना है? आप क्यों मेरे लिए मुश्किल कर रहे हैं? प्लीज मत करें, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सीन अब चाहिए जी। ये मेरा घर है, मेरी मर्जी में जो करूं। ठीक है, आप अपने नए रूम में शिफ्ट हो जाए, लेकिन मैं भी आपके रूम में नहीं सोऊंगी। अमल के रूम में जमीन पर सोऊंगी। तुम वही करोगी जो मैं कह रहा हूं, समझी? ऐसा नहीं होगा। क्या क्या मेरी इस घर में इतनी सी मर्जी नहीं चल सकती? तुम्हारी नहीं, अम्मी की मर्जी है, जानता हूं मैं। तावर, आप नहीं समझ रहे। पुप्पो ठीक कह रही हैं। मैं इस घर में अपनी मर्जी से खाती हूँ, सोती हूँ, रहती हूँ। वैसे भी मैंने पुप्पो को बहुत तकलीफ दी है। पुप्पो ठीक कह रही हैं। मुझ पर ये सब जेब नहीं देता है कि मैं उनकी बराबरी करूं। ये कैसी बातें करी हो तुम? दावर, प्लीज मुझे परेशान मत करें। मुझे और अमल को सुकून से रहने दें। आप बात नहीं चाहती हो ना, तो फिर रहो ऐसे ही। दावर, अस्सलामुअलैकुम बाबा, कैसे हैं? हाँ, वालेकुम सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा हूँ, चौकीदार दरवाजा नहीं खोल रहा। मेरे ख्याल कहीं गया हुआ है, जरा दरवाजा खोलो। वो शायद नमाज के लिए गया वो। रुके, मैं देखती हूँ। अच्छा। नवेरा बीबी,
बाहर आपके बाबा आए हुए हैं। अब क्या करूं? पप्पू को पता चल जाएगा तो बहुत नाराज होंगी वो। तो आप उनको बता दें कि डॉक्टर साहिबा ने मना किया है, आप उनको अंदर आने की इजाजत नहीं दे सकती। अपने बाबा से ये बात कैसे कहेंगी? नहीं नहीं, वो वैसे ही बहुत परेशान है, मैं उन्हें ये बताऊंगी तो वो और परेशान हो जाएंगे। आप ऐसा करें, अपने बाबा के साथ चली जाए, मैं अमल बेबी को देख लूंगी। हाँ तो आप उनको कह दीजिएगा कि आपका दिल कर रहा था बाहर जाने का। मैंने उनसे आज तक ऐसी कोई फरमाइश नहीं की है, अब कैसे कर दूं? अब तो करनी पड़ेगी, वरना सच जानकर उन्हें बहुत दुख होगा। मैं जब तक उन्हें बातों में लगाता हूँ, आप जल्दी से आ जाइए। आप चले नवेरा बीबी, मैं अमल बीबी को देख लूंगी, आप आ जाए। वालेकुम सलाम। मैं माफी चाहता हूँ, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। नवेरा, तुमने अपने साथ खुद ज्यादती की है। तुम्हें ताबर से निकाह नहीं करना चाहिए था। तलत को मैं जानता हूं अच्छी तरह से, वो तुम्हें कभी भी कबूल नहीं करेगी। बाबा साहब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मैं खुश हूँ क्योंकि अमल बहुत खुश है। मेरे इस फैसले ने अमल को एक नई जिंदगी दी है। आप जानते हैं, जब वो मुस्कुराती है तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया है। तुम एक बार मुझे अमल से मिला तो दो, मैं नाना हूं उसका। बाबा अभी नहीं मिल सकते, वो असल में दावर और फुप्पो चाहते हैं कि माहम की असलियत अमल को कभी ना पता चले। अभी तो बेटा वो बहुत छोटी है, उसे क्या पता चलेगा। प्लीज एक बार मिलवा दो मुझे उससे। पता नहीं इस रिश्ते में क्या कशिश है, अपनी नवासी से मिलने की, प्यार करने की एक अजीब सी कशिश है। तुम्हें पता है, लोग सही कहते हैं, असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। प्लीज बाबा, आई एम सॉरी, थोड़ा सा वक्त है मुझे, मैं मिलवा दूंगी। आप रिदा के पास क्यों नहीं चले जाते? आपकी बात हुई है उससे? आप उसे लंदन मिलने चले जाएं, वो बहुत खुश होगी आपको देख के। आपका तो वीजा भी है। हाँ, चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन टिकट वगैरह। क्या हुआ? क्या बात है? क्या छुपा रहे हैं आप? पापा प्लीज बताएं मुझे। सब कुछ खत्म हो गया बेटा, रुपया, पैसा, बिजनेस सब खत्म हो गया। क्यों, कब और कैसे, इस बारे में कुछ मत पूछना मुझसे। एक आखिरी उम्मीद है, जा रहा हूं आज क्लाइंट के पास, देखो शायद कुछ। मैं चलूं आपके साथ? तुम क्या करोगी जाके? मैं आपके साथ जाऊंगी ना तो उन लोगों को लगेगा कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ कोई है, और आपको भी हिम्मत रहेगी। बाबा, मैंने आपके बिजनेस के बारे में सब कुछ पढ़ा हुआ, सब ऑनलाइन पढ़ लिया था मैंने। तुम मेरे काम के बारे में पढ़ती रही, क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहती थी अपने बाबा के बारे में, कि वो क्या करते हैं, किस तरह इतनी मुश्किल से 2 घर चलाते हैं। और फिर मुझे ऐसा लगता था जैसे ये सब जानकर मैं आपके बहुत करीब हो रही हूँ।
क्या प्रपोजल लेके जा रहे हैं आप उनके पास? मैं आपकी हेल्प करूंगी, बताएं मुझे। पापा मुझ पर भरोसा करें, मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगी। बेटी हूं आपकी। मैं बस ये देखना चाह रही थी कि आपने उन्हें क्या कोट्स दिए हैं। हम ना थोड़ा कम कर सकते हैं इन कोट्स को, उनको कन्विंस करने के लिए। अगर मार्केट से कम रेट्स देंगे तो वो हमें फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट देंगे। बस हमें उनकी थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ानी होगी, रेट्स कम हो सकते हैं बाबा।